उस दंड को देने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तो वो सृष्टि की रचना उस ब्रह्म दंड के द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ये आज का नहीं है कि 2-4 हज़ार 5 साल 100 साल का नहीं है, बहुत प्राचीन मंदिर है जी। समझ रहे, जब दैत्यों का संग्राम भया था उस समय का ये जो है प्रकट भई थी, तो उस समय का भगवती का विग्रह है। सप्त मतलब 7 और सती मतलब 100। 700 श्लोक भगवती के उस पुस्तक में दिए गए हैं, इसलिए उस पुस्तक का नाम सप्तशती पड़ा, समझे ना। तो उसमें एक श्लोक कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सव है। हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं। 9 दुर्गा देवियों का आज दर्शन करा रहे हैं नवरात्रि में। कल मैंने कराया था आपको शैलपुत्री माता का दर्शन, और आज मैं आपको करा रहा हूँ ये देखिए ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर है यहाँ पे, उसका मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये स्थित है आपको दुर्गा घाट पर, यानी कि आपको पंचगंगा घाट के आगे जब बढ़ेंगे तो आपको काल भैरव मंदिर के पहले ये आपको ये मंदिर मिल जाएगा। और ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत प्रचलित मंदिर है। तो ये बनारस में आपको ये एक ही मंदिर यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी भी महत्वता बहुत है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है आज के दिन, मतलब कि जो नवरात्र का चलता है पूरा जो दिन चलता है 9 दिन पूरा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो जो भी यहाँ की महत्वता है वो आपको चलिए आपको बताते हैं। यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी चलते हैं, हम बात करेंगे, जो भी महत्वता है उनसे भी पूछेंगे। तो चलिए, बस आप लोग अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए 9 दुर्गा यात्रा ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर, और ये देखिए कई सारे लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। जस्ट देखिए यहीं पे माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा मंदिर का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ आप बगल में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 9 दुर्गा यात्रा, ये सब देखिए जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था जब आप शैलपुत्री माता मंदिर में गए थे, तो यहाँ वहाँ पे भी ऐसा लगा हुआ था मैप वगैरह। तो देखिए वही मैप आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे कि देखिए 9 दुर्गा यात्रा, पहले दिन शैलपुत्री माता का दर्शन किया जाता है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता का, चंद्रघंटा दुर्गा माता का, कुष्मांडा दुर्गा माता का, रक्त ऐसे करके कई सारे 9 देवियों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे स्कंद माता का, कात्यायनी माता का, कालरात्रि दुर्गा माता का, महागौरी दुर्गा माता का, सिद्धिदात्री दुर्गा माता का। और देखिए यहाँ पे आप जो देखेंगे तो देखिए ये सब जो है 5वां नंबर है, दूसरा, 9वां, तीसरा, 6वां, ऐसे करके जहाँ जहाँ मंदिर है। जैसे कि दूसरा पे ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा है लिखा हुआ है ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर है, तो ये देखिए यहाँ पर स्थित है ये वाला मंदिर है ना। तो ये पूरा वाराणसी का पूरा ये मैप है उस हिसाब से। और ये जो नीला वाला आप देख रहे हैं ये नदी का है, शायद हो सकता है ये गंगा नदी है, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ देखिए दुर्गा कुंड है, तो ऐसे है। इधर आएंगे तो ये देखिए 9 दुर्गा यात्रा यहाँ पे दिया हुआ है, माँ ब्रह्मचारिणी मंदिर। और यहाँ के उस देखिए उसके बारे में पूरा माता के बारे में लिखा हुआ है। शारदीय नवरात्रि की द्वितीया को 9 दुर्गा के माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन पूजन का अत्यधिक महत्व है। ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य है तप का आचरण करने वाली। मान्यता अनुसार भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी श्रद्धालुओं की असीमित आशीष प्रदान करती है। इनकी आराधना से श्रद्धालु में तपस्या, बलिदान, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति, अनुशासन तथा स्वनियंत्रण जैसी योग्यताएं उत्पन्न होती है। साथ ही ब्रह्मचारिणी देवी की प्रतिदिन उपासना करने से मनुष्य को ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। तो ये देखिए ये माता का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए आपको हम अभी बाहर से दर्शन करा रहे हैं। अंदर में ये देखिए बाहर ये माता का यहाँ पे स्तंभ भी बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ पुरानी यहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है जो कि कई 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, है ना। और ये देखिए ये अंदर से ये माता का आपका है ये पूरा। अभी लेके चलते हैं आपको अंदर भी पूरा दर्शन कराते हैं। ये देखिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा मंदिर, बगल में देखिए पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। इधर देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है माँ ब्रह्मचारिणी का महाअष्टमी यज्ञ महोत्सव, और उसके बाद पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप लोग डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए है ना, जो भी डिटेल है देखिए। यहाँ पे भंडारा होगा 6 तारीख को दिन रविवार को सायं 5 बजे से 8 बजे तक मंदिर से प्राप्त करें। तो ये है पूरा, आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। जो भी और भी डिटेल है चलिए आपको अंदर से देते हैं, और जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए आइए और आप लोग को भी ब्रह्मचारिणी का दर्शन करवाते हैं।
तो जैसा कि हम लोग ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर आ गए हैं, अभी हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं और हमारे साथ पुजारी जी। प्रभु जी क्या नाम पड़ेगा आपका? महंत श्री राजेश्वर सागर का। अच्छा, तो हमारे साथ महंत जी हैं। और महंत जी थोड़ा माता के बारे में बताइए कि माता के ये यहाँ पे विराजमान कैसे हुए, इनका क्या महत्व है, नवरात्र के दूसरे दिन क्या विशेषताएं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसा है कि ब्रह्मचारिणी जी। ये पहले तो ये दुर्गा घाट स्थित है, ये इनके नाम से घाट है। ये दुर्गा घाट में स्थित है ब्रह्मचारिणी मंदिर, और ये अति प्राचीन मंदिर है। ये आज का नहीं है कि 2-4 हज़ार 5 साल 100 साल का नहीं है, बहुत प्राचीन मंदिर है। जी। समझ रहे, जब दैत्यों का संग्राम भया था उस समय का ये जो है प्रकट भई थी, तो उस समय का भगवती का विग्रह है। जी। और इनका मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी द्वितीयादिति को दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और इनका दर्शन करने से कहा गया है कि इनकी छोटी सी कथा है, हम आपको बता देते जी। जी। हैं कि एक बार सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, भगवान शिव के आदेश पे सृष्टि की रचना के लिए जो है भगवान ब्रह्मा जो है तुरंत उसका सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो प्रयत्न कर रहे थे, उसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही थी। जी। तो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है कि हम सृष्टि की रचना करने चाह रहे हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान ब्रह्मा फिर भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि ऐसा है कि प्रभु आपने आदेश दिया है, लेकिन सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा उनको कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अब हमारी आपकी जो रचना भई है, तो दोनों पुरुष स्त्री दोनों मिले हैं, तभी दोनों की वजह से भई है। तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि आप शक्ति की उपासना कीजिए। तो ब्रह्मा ने शक्ति की उपासना किया है, जब भगवती की घोर तपस्या किया है, तो भगवती विराट स्वरूप में जो है ब्रह्मा को दर्शन दिया और ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि क्या बात है, आप इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने बस हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना किया कि ऐसा है, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं, लेकिन सृष्टि की रचना हमसे हो नहीं पा रही है, आप हमारे ऊपर कैसे कृपा कीजिए जिस कारण ये सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को अपना ब्रह्मदंड प्रदान किया है। अच्छा। और उस ब्रह्मदंड के कारण इस सृष्टि की रचना हो गई है, इस कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जी। जी। उस दंड को देने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तो वो सृष्टि की रचना उस ब्रह्म दंड के द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। दूसरा ये है कि इनकी साधना जो है आप नवार्ण मंत्र से भी कर सकते हैं। भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती में दिया है नवार्ण मंत्र, जो 9 अक्षर का रहता है, इसलिए उसको नवार्ण मंत्र कहा जाता है। और नवार्ण मंत्र का जो है तात्पर्य सूर्यादि जो 9 ग्रह हैं जी। उनसे अधिकतर रहता है। जी। जी। सूर्यादि जो 9 ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह होते हैं। शनि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जो है 9 ग्रह। 9 ग्रह। तो भगवती का जो मंत्र भी है वो 9 अक्षर का है। अच्छा। और एक एक अक्षर जो है एक एक ग्रह को ऊपर जो है काबू पाने के लिए जो है पर्याप्त है। इनकी उपासना करने से, उसका मंत्र का जप करने से कुंडली के जितने सूर्यादि 9 ग्रह होते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। जो भटके हाँ, भटके रहते हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाते पे हैं। और कोई भी प्रकार का कोई कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, कोई भी प्रकार का, उसमें कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो में प्रसादे न भविष्यति जी। बाधा मतलब होता है रोग बाधा भई, शत्रु बाधा भई, ऋण बाधा भई, मतलब कोई भी कार्य में आपकी अड़चन आ रही है तो वो बाधा भई। तो भगवती का इस मंत्र का भी जप करने से सारी बाधाएं दूर होती है और भगवती प्रसन्न होकर के धन धान्य की वर्षा करती है। और मनुष्यों मत प्रसादे न, मतलब कह रही है कि इसके विषय में आप शंका मत कीजिए। भगवती कह रही है कि आप जप कीजिए, आपका कल्याण करने के लिए हम तुरंत बैठे हुए। समझ रहे? और वो दुर्गा सप्तशती इनका कहा गया। पहला तो दूसरा अब आपको बताएंगे कि नवरात्र 4 पढ़ते हैं। हाँ। लोगों को 2 ही नवरात्र के विषय मालूम है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। लेकिन 2 नवरात्र और पढ़ते हैं जो उनको कहा जाता है गुह्य नवरात्र, गुप्त नवरात्र, समझे ना। तो गुप्त नवरात्र कब पड़ता है? एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। अच्छा। और एक माघ मास में जो पड़ता है, अभी जो कुंभ का मेला लगा था, माघ मास शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र पड़ता है वो भी भगवती का नवरात्र है। सब मिला के 4 नवरात्र भगवती के पड़ते हैं। लेकिन जितनी साधना आप ये नवरात्र दोनों नवरात्र में कर रहे हैं, उतनी नवरात्र वो दोनों नवरात्र की भी साधना का फल उतना ही है। हाँ, बल्कि उससे ज्यादा है, कम नहीं है। लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है, इसलिए आप अपने YouTube के माध्यम से लोगों को बताइए कि 2 नवरात्र और जो पढ़ते हैं उसके भी भगवती की साधना करें, जिससे भगवती उनका कल्याण। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक थोड़ा सा और देंगे आपको। जी कि हमारे यहाँ नवरात्र में अष्टमी के दिन जो है भगवती का बाहर हवन होता है, बाहर मैदान में, समझ रहे हैं। तो भगवान का हवन होता है, भगवती का हवन होता है और 1008 नारियल का बलिदान होता है।
वो भी बलिदान जो होता है वो संगीतमय बलिदान होता है। वो पूरे भारतवर्ष में अभी तक हमने नहीं देखा है कि कहीं संगीतमय नारियल का बलिदान हो। अच्छा, संगीतमय मतलब पहले क्या होता था कि पहले राजा महाराजा के समय होता रहा तो पशुओं की बलि दी जाती थी, दी जाती थी। उसमें क्या करते थे वो लोग बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे, नगाड़े बजाते रहे इसलिए कि पशुओं की आवाज जो है जब आदमी बलि दे, क्योंकि ऐसा है जब किसी की भी बलि दी जाती है तो आदमी भी वही आदमी तो फटफटाता है। तो भाई अब प्राचीन काल में अब तो उसका बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पशु की बलि दी जाती है, लेकिन अभी भी कई मंदिर हैं, जैसे जो कामरू कामाक्षा है वहाँ है, कलकत्ते में काली जी हैं वहाँ है, वहाँ भी अभी भी पशु की बलि दी जाती है। तो वो पहले तो इसी कारण से हमने, हमारे जो दादाजी थे उन्होंने इस बलि का प्रारंभ किया। ये जो बलि जो है ये पहले 108 नारियल से बलि शुरू हुई थी। हमारे जो दादा गुरु थे उन्होंने ये बलि शुरू किया था। अब वो बढ़ते 1008 नारियल का बलिदान है, लेकिन संख्या उससे भी बढ़ी होती है। लोग अपने तरफ से, हाँ, अपनी तरफ से कोई 4 नारियल, कोई 10 नारियल, कोई 108 नारियल ऐसा देता है। वो तबले के थाप के ऊपर नारियल की बलि होती है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं होती नहीं है। वो आप आइए उस दिन देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये मतलब बहुत अलग चीज है। हाँ, यूट्यूब में भी डला हुआ है हमारा, आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो वो, हाँ, वो अष्टमी के दिन जो है रात को आप 8 बजे आप आइए। अब 8 बजे आइए, आप उसको देखने के बाद आपकी तबियत, संगीतमय बलि, वो भी एकदम नारियल की बलि, संगीत अलग चलता रहता है, धारा प्रवाह, और बलि होती रहती है। उसी के तलबे ताल में बड़े दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। संगीत मतलब जैसे मंत्र का उच्चारण टाइप का? नहीं, मंत्र उच्चारण वगैरह सब हो जाता है, उसकी बात नहीं है। वो सिर्फ संगीतमय नारियल बलिदान। अच्छा, एक तरफ संगीत चलता रहता है, दूसरे तरफ बलिदान होता रहता है, दोनों रहता है, संग एक ही व्यक्ति करता है। हाँ, दोनों चीजें। नहीं, अच्छा, जो बलिदान करता है वो एक व्यक्ति करेगा। अच्छा, और संगीत वाले 4 छठ हो रहेगी। अच्छा, हाँ, जैसे वायलिन रहेगा, 2 तबला रहेगा, कभी बांसुरी भी रहेगी उसी में, मतलब जो भी नारियल की बलि एक ही बार। और वो भी करीब 20-25 मिनट के अंदर वो बलिदान देखने लायक रहता है। बड़े दूर दूर से आते हैं लोग। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा कि भीड़ ज्यादा रहे। हाँ, क्योंकि आज जैसे यूट्यूब वाले आ रहे हैं तो हमारे पास कई चैनल वाले भी आते हैं। जी। सब चैनल लगे रहते हैं, समझे, जिसका जो अपना लेते रहते हैं, समझ रहे हैं। आप उस दिन आइए, उस दिन दर्शन कीजिए, आप भगवती का बड़ा पहले आके अपना स्थान लीजिए। हाँ, पहले आ जाइए, 8 बजे तक आप आ जाएंगे तो आपको स्थान मिल जाएगा। वो बलि देखने के लिए सप्त मतलब 7 और सती मतलब 100, 700 श्लोक भगवती के उस पुस्तक में दिए गए हैं, इसलिए उस पुस्तक का नाम सप्तशती पढ़ा, समझे ना। तो उसमें एक श्लोक कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सव है, मतलब बलि प्रदान करने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। अब जैसे आपका प्रिय कुछ लड्डू है, आपका प्रिय आपका चमचम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा भी वही हो ना। तो उसी तरह हर देवता का बलिदान अपना अलग अलग होता है। तो भगवती को नारियल का बलिदान बड़ा प्रिय है। आपने बड़े सब बहुत विधि विधान से पूजन किया और नारियल का बलिदान नहीं किया तो नारियल के बलिदान न करने से पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए नारियल बलिदान बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए नारियल बलिदान हम कराते हैं भगवती के दरबार में। वो देखने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अष्टमी वाले दिन यहाँ आ जाइए। और ब्रह्मचारिणी मंदिर जो कि घासी टोला में पड़ जाता है, दुर्गा घाट। अच्छा, दुर्गा घाट, पंचगंगा घाट वाले? ना, दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर। अच्छा, दुर्गा घाट। हाँ, दुर्गा घाट ही है पूरा। अच्छा, दुर्गा घाट। पंचगंगा घाट है। रोड से आएगा तो कैसे आना पड़ेगा? रोड साइड काल भैरव से निकट, काल भैरव के निकट दुर्गा घाट मंदिर। हाँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मंदिर में हम लोग हैं और मंदिर में ही देखिए सामने माता रानी का आपको मैंने दर्शन कराया और इधर ही देखेंगे, इधर ही यहाँ पे महादेव है। कौन सा महादेव गुरुजी? ब्रह्मेश्वर महादेव है। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मतलब काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ भी आके बाबा का दर्शन ज़रूर करिए और इसको वीडियो को शेयर करिए इन लोगों के साथ जिनको यहाँ नहीं पता। जैसे 9 देवी के जैसे 9 दिन नवरात्रि में पूजा तो होती है, लेकिन जैसे कि गुरुजी ने बताया कि गुप्त नवरात्रि भी होती है, गुप्त नवरात्रि में भी पूजा होती है। तो इसको नहीं पता उनके साथ शेयर करिए ताकि लोग थोड़ा गुप्त नवरात्रि में भी पूजा पाठ करना स्टार्ट करें। तो आइए आपको अब दर्शन कराते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी के। ये देखिए, ये देखिए ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करिए।
तो जैसा कि हम लोग एक दिन पहले इसलिए आ रहे हैं कि ताकि उस दिन दर्शन कराना पॉसिबल नहीं है। आज प्रथम दिन है, कल माता का दिन है, कल यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। देखिए यही रास्ता है, इसी रास्ते एंट्री होती है और मंदिर देखिए इतना ही बड़ा, इसमें कायदे की भीड़ लगी रहती है। ये निकास द्वार है। तो दोस्तों आप लोगों को दर्शन कराया, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और कमेंट में ये भी ज़रूर लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि देखिए हम लोग नवरात्र में पूरे 9 दिन कोशिश करेंगे सारे माताओं का दर्शन कराना। जैसे कि कल मैंने कराया था शैलपुत्री माता का, आज हमने कराया ब्रह्मचारिणी माता का, कल कोशिश करेंगे चंद्रघंटा माता का दर्शन कराने का। तो ठीक है, और जो चंद्रघंटा माता मंदिर का वो जो मंदिर है वो आपको चौक स्थित पड़ेगा, वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ का कल डिटेल देंगे हम आपको। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।